नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दिल्ली में रोहिंग्याओं को घर मिलेगा 3 टाइम खाना और 24 घंटे सुरक्षा। फ्लैट्स में टीवी, पंखा और फोन जैसी सुविधा भी रहेगी। दिल्ली में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को घर और पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 अगस्त को मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर अपने बदले हुए रुख का संकेत दिया। पुरी ने एक ट्वीट में दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए नई आवास व्यवस्था के बारे में बताया। जिन लोगों ने इस भारत की शरणार्थी नीति को जानबूझकर CAA से जोड़ने की अफवाह फैलाई है वो निराश होंगे। हालांकि पुरी ने रोहिंग्याओं को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि इन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। ये भी लिखा कि भारत ने हमेशा शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। देश यूनाइटेड स्टेट रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सम्मान करता है। अगली खबर, दुमका में पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले राज्य सचिव राजू महतो की अगुवाई में आंगनबाड़ी सेविका और पोषण सखी संघ के संरक्षक विजय दास, पारा मेडिकल के अध्यक्ष वरुण कुमार एवं विभिन्न प्रखंडों से आए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह से मुलाकात की और विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने CS को बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारियों के शोषण को लेकर जिम्मेदार है। किसी को भी निर्धारित मानदेय नहीं दिया जा रहा। मानदेय में PF के नाम पर पैसा काट लिया जाता है, लेकिन आज तक पैसा उनके खाते में नहीं डाला गया है। सिविल सर्जन ने विभिन्न समस्याओं पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। ये भी कहा कि कर्मियों को बोनस, PF एवं ESI के अलावा समय पर मानदेय कर्मचारियों का हक है। अगर ऐसी बात है तो आउटसोर्स एजेंसी पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों को उनका हक दिलाया जाएगा। सदस्यों ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो पोषण सखी संघ और आंगनबाड़ी सेविका संघ एसोसिएशन चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रस्ताव एक बार फिर से कैबिनेट की सहमति के लिए तैयार किया जाएगा। इसका कारण है तारीखों में गड़बड़ी। दरअसल प्रस्ताव में लिखित निर्धारित तिथि तक कर्मियों की सहमति प्राप्त कर लेने का उल्लेख था, लेकिन कैबिनेट की अनुशंसा ही इस तारीख के बाद प्राप्त हुई। सूत्रों के मुताबिक कर्मियों की सहमति प्राप्त कर लेने की बात उल्लेख की गई। विभिन्न विभागों से होते हुए इस प्रस्ताव को कैबिनेट तक पहुंचने में देर हो गई है। दूसरी ओर SOP के लिए अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। कल ही हेमंत सोरेन ने SOP जारी करने का आदेश दिया है और भविष्य की तमाम संभावित अड़चनों को दूर करने के साथ इसमें आगे बढ़ा जा रहा। इसके लिए मशक्कत चल रही है। सूत्रों ने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकार कोर्ट का रुख भी कर सकती है अगर केंद्र सरकार ने PF के बचे पैसे को देने में आनाकानी की तो। अगली खबर, झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH31 स्थित झारखंड राज्य पर्यटन निगम के झील रेस्टोरेंट में देह व्यापार संचालित होने का मामला सामने आया। कोडरमा SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात पुलिस ने झील रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में छापेमारी कर 4 युवती एवं 6 युवकों को झील रेस्टोरेंट के अलग अलग कमरों से आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा है। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर स्थानीय दलाल के द्वारा बंगाल से युवतियों को मोटी रकम देकर बुलाया जाता है और फिर यहाँ पर देह व्यापार से संलिप्त किया जाता है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने जलसैया को दी खुशखबरी। जलसैया को 5000 मानदेय देने की मांग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्य कर रही 39,000 जलसैया के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी वर्तमान में जलसैया को 2300 रुपए मिलते हैं, जो काफी कम राशि है। सैया को कम से कम 5000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेपेटाइटिस B एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था भी करने की मांग की। अगली खबर, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी झारखंड में मचाएगी धूम। झारखंड की कई सीटों पर पड़ेगा प्रभाव। बिहार में राजनीतिक बदलाव का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। प्रदेश में हाशिए पर चल रहे दोनों राजनीतिक दल राजद और जदयू के बीच तालमेल से दोनों पार्टियों को पुनर्जीवन मिल सकता है। फिलहाल राज्य विधानसभा में राजद के पास 1 सीट है तो जदयू 0 पर आउट है। दोनों दलों का जनाधार खिसकने के पीछे बड़ा कारण प्रदेश में नेतृत्व की कमी को माना जाता है। पूर्व में दोनों दलों की विधानसभा में बेहतर मौजूदगी रहती थी। राजद और जदयू के पास आधा दर्जन विधायक रहते थे। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों दलों के नेता तालमेल को लेकर आशान्वित भी हैं, क्योंकि झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति भी बिहार से अलग नहीं है। लिहाजा इस दिशा में प्रयास करने पर सफलता इन दोनों को मिल सकती है। दरअसल बिहार से सटे लगभग 2 दर्जन सीटों पर जदयू और RJD का राजनीतिक समीकरण प्रभावी है, जो कि सीटों में बदला जा सकता है। ज्यादा ध्यान नहीं दे पाने के कारण दोनों दलों का जनाधार समय के मुताबिक शिफ्ट हो चुका है। हालांकि राज्य में कुर्मी मतदाताओं का रुझान आजसू पार्टी की तरफ है। सुरेश कुमार महतो के इस समुदाय पर पकड़ को फिलहाल तोड़ पाना मुश्किल है। ऐसे में जदयू को जनाधार बढ़ाने के लिए गतिविधियां तेज करनी होगी। अगली खबर, झारखंड में बूस्टर डोज की रफ्तार बेहद धीमी। बेस्को के टीकाकरण में लगेंगे 1000 दिन। कोरोना टीकाकरण के तहत राज्य में बेस्को को लग रही बूस्टर डोज की रफ्तार यही रही तो सभी बेस्को को यह एहतियाती डोज लगाने में 1000 दिन और भी लग जाएंगे। राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन
औसतन 20,000 वयस्कों को यह डोज लगाई जा रही। लगभग 2 करोड़ और लोगों को यह डोज लगनी है। इस तरह लक्ष्य पूरा होने में 1000 दिन और भी लग जाएंगे। राज्य में एक माह में महज 6 लाख वयस्कों को ही बूस्टर डोज लग पाई है। अगली खबर, राज्य में महंगाई का असर कम होता नहीं दिख रहा। थोक महंगाई दर ने जहां राहत दी है, वहीं खुदरा महंगाई आज भी आमजनों को रुला रही। महंगाई से लोगों की बड़ी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पिछले 6 माह के दौरान झारखंड की राजधानी रांची के खुदरा बाजार में आटा चावल से लेकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम 15% तक और भी महंगे हो गए। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब इसका बोझ और भी बढ़ गया है। रांची के खुदरा बाजार में लोकल ब्रांड के 5 किलो के आटे का जो पैक 150 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 175 रुपए हो गई है। अगली खबर, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी का शव यात्रा JCA स्टेडियम में शुरू हो चुका है। यह यात्रा मुक्तिधाम हरमू तक जाएगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। 10 बजे से पहले पार्थिव शरीर उनके अशोकनगर आवास पर रखा गया था और जहां से समाज के कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। झारखंड के विभिन्न जिलों से एवं दूसरे राज्यों से भी उनके करीबी पहुंच रहे। अगली खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष सहित मानवाधिकार आयोग के अन्य सदस्यों के द्वारा झारखंड राज्य में मानवाधिकार से जुड़े 53 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 22 केसों को निष्पादित किया गया। आयोग ने पाया कि झारखंड में झोलाछाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे, जिसे लेकर आयोग ने राज्य सरकार से इसके खिलाफ एक योजना बनाने को कहा। इसके साथ ही कंपनसेशन से जुड़े मामलों के साथ अवैध माइनिंग पर भी सुनवाई की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर को लेकर राज्य सरकार से ऐसे डॉक्टरों को रोकने के लिए आयोग को एक योजना बनानी चाहिए। साथ ही साथ सख्त कदम उठाने को लेकर कार्य योजना पर काम भी किया जाएगा। जल्द ही धरातल पर भी ये नजर आएगा और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया है। मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस को मानवाधिकार का उल्लंघन के मामले में सबसे खतरनाक स्तर पर रखा गया है। अगली खबर, झारखंड के किसान अब खेतों में नैनो यूरिया का करेंगे छिड़काव, अधिक उपज के साथ फसलों का होगा फायदा। आपको बता दें कि मृदा वैज्ञानिकों के 3 वर्षों के शोध में नैनो यूरिया का फसल पर प्रभाव बेहतर एवं उत्साहजनक पाया गया। झारखंड के किसान काफी जागरूक हैं, लाभ दिखने पर किसी तकनीक को अपनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है। इसके उपयोग से उर्वरक लागत में कमी एवं अधिक उपज मिलने के साथ साथ प्रदूषण का प्रभाव भी कम पाया जाता है। इसके प्रयोग से अन्य उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता एवं उपज क्षमता में बढ़ोतरी के साथ फसलों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। अगली खबर, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी 21 अगस्त को आएंगे रांची। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी 21 अगस्त को कश्मीरी हिंदुओं के समर्थन में झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रांची के त्रिवेदी अलकापुरी स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भारत यथार्थ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये जानकारी कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी सुशील ठाकुर ने दी है। ये भी बताया कि ये कार्यक्रम कश्मीर विस्थापित न्याय एवं विस्थापित अभियान का समापन समारोह है। इसके तहत झारखंड के प्रबुद्ध जनों के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भाजपा नेता गणेश सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के समर्थन में झारखंड से 5 लाख हस्ताक्षर एकत्रित किए गए हैं, जिनके साथ एक प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया जाएगा। अगली खबर, लोहरदगा के कुडू में 4 हथियार और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर सहित कुल 4 हथियार और कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस की ओर से घटना को लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। अगली खबर, देश में एक तरफ जहां 5G लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, वहीं अब झारखंड के कई ऐसे गाँव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी अब तक 100% नहीं है। झारखंड में धनबाद और देवघर को छोड़कर तीसरा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर 100% गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी है। यह जानकारी बीते दिनों संसद में खुद संचार राज्य मंत्री देबू सिंह जयसिंह भाई चौहान ने दी। झारखंड के चतरा से लोकसभा सदस्य सुनील कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए ये बताया गया कि पूरे राज्य में धनबाद ही एक ऐसा जिला है जहां 100% गाँव में 100% मोबाइल एवं 4G कनेक्टिविटी है। पूरे राज्य की बात करें तो कुल 29,492 गाँव हैं, जिनमें से 28,348 गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी है। वहीं 27,391 गाँव में ही 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। यानी राज्य के 92.88% गाँव तक ही अब तक 4G कनेक्टिविटी पहुंची है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की कोर्ट में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI के जांच अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो गया है, तो फिर CBI कैसे आगे की जांच जारी रख सकती है? क्या CBI की ओर से निचली अदालत से जांच जारी रखने की छूट ली गई है? कोर्ट ने इस मामले में CBI से पूछा है कि वह अब आगे किस प्रावधान के तहत जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस केस को जिस स्टेज पर CBI ने अपने हाथों में लिया था, अभी भी उसी स्टेज पर CBI पहुंची है।
अगली खबर, कोरोना के टारगेट पर अब नौजवान, 20 से 30 साल के सबसे ज्यादा मरीज। राज्य में कोरोना की चौथी लहर में संक्रमण का सबसे अधिक असर युवाओं पर हुआ है। कुल संक्रमितों की तुलना में 32% संक्रमण 20 से 30 साल के आयु वर्ग के युवाओं को हुआ। ये सभी युवा कॉलेज और कामकाजी ग्रुप के हैं। कुल संक्रमित छात्रों की तुलना में राज्य में 30 से 45 आयु वर्ग के 25% लोग अब तक संक्रमित हुए। इसके अलावा 45 से 60 साल तक के लोगों में संक्रमण दर 24% रही। इस बार राज्य में 60 से अधिक साल के सिर्फ 16% बुजुर्ग ही संक्रमण की चपेट में आए और इस बार की लहर में 15 साल तक के महज 4% बच्चे ही संक्रमण की चपेट में आए हैं। यानी कि 20 से 30 साल के युवा को सबसे ज्यादा कोरोना टारगेट ले रहा। अगली खबर, झारखंड के कितने स्कूलों में अब भी शुक्रवार को हो रहा अवकाश, पदाधिकारियों को देना होगा जवाब। झारखंड के विभिन्न जिलों में कितने सामान्य स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाए गए एवं कितने स्कूलों में अब भी शुक्रवार को अवकाश हो रहा है, इसे लेकर जिला के पदाधिकारियों को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षकों की होने वाली बैठक में सभी को इसे लेकर रिपोर्ट लाने को कहा गया। इस संबंध में अब तक की हुई कार्रवाई को लेकर भी अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की JCERT रातू में होने वाली इस बैठक में शामिल होने वाले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक जिला से 5-5 ऐसे स्कूलों के नाम मांगे गए जहां इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम खराब रहा। साथ ही जिन स्कूलों में 25 से कम या 25 से 50 के बीच छात्र छात्राएं नामांकित हैं, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय किया जा सकता है। अगली खबर, रांची के रातू थाना क्षेत्र के हुरोरी स्थित अपने घर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम हासिम अंसारी है और वह राज्य मिस्त्री का काम कर रहा था। हासिम देर रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने गया और अचानक गोली चलने की आवाज हुई तो उसकी पत्नी जागी, सामने पति हासिम को तड़पता देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद परिवार के अन्य लोग कमरे में पहुंचे और घायल हासिम को लेकर रिम्स पहुंचे। रिम्स प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक घायल हासिम की मौत हो चुकी थी। रातू थानेदार आभास कुमार ने बताया कि युवक ने आत्महत्या कर ली।